जय श्री राधे। जय श्री राधे। फरा ठीक है, जाओ अभी बताइए राधाकांत। वो 2 मिनट बाद सुन जाओ। इस बार यद्यप उमा भारती ने कहा है कठिन है, वो मुख्यमंत्री से मिलके आई है, ऐसा लोग कहते हैं हरियाणा के। बोले हमारी तो गवर्नमेंट फेल हो जाएगी और फिर से चुनाव होने लग जाएगा, फिर से कांग्रेस आ जाएगी। तो ऐसी समस्या लोग कहते हैं आ रही है। तो हमने पूछा इनसे तुम्हारा क्या विचार है राधाकांत से। बोले हम जब तक नहीं लौटेंगे जब तक आपको ऑर्डर नहीं जाएगा। हमने कहा हम तो ऑर्डर नहीं देंगे। बोले हम लोग मर जाएंगे फिर भी नहीं लौटेंगे। हमने और सुनीला ने बात कर लिया है। जब 2 आदमी अड़े रहेंगे तो जाने कितने भक्त तैयार हो जाएंगे मरने को। लीडर पक्का चाहिए। सेना जीतती है और इस समय हमारे पास जो नेतृत्व है वो मजबूत लोगों का है, ब्रजवासियों का, जो मरने को तैयार है। इसलिए जाओ अब तुम यही स्पिरिट भर दो जनता में, ऐलान कर दो, ऐसे बोलो जहां जाओ जाओ। जब ये 2 नहीं आएंगे तो बहुत से को तो यहाँ के साधु संत लड़के लड़कियां भी वहां अड़ जाए। जान दे दो। लोग हमसे भी पूछने आएंगे। हमारा तो एक ही उत्तर है, न हम जनशक्ति पर विश्वास करते हैं, न किसी लीडर पर विश्वास करते हैं, न भारतीय जनता पार्टी पर, न मोदी सरकार पर। आज तक हमने विश्वास भगवान के अलावा किसी पर नहीं किया। और उसी के बल पर उठे हैं। जो करेगा सी ठीक है। प्रसंग चल रहा है 2-3 दिनों से मीरा का। और वो जरूरी है क्योंकि यहां जो नाटक दिखाया जाएगा वो सही होना चाहिए, कल्पना की बात नहीं है। हमने भी पढ़ा था पहले, ये शंका रहती थी मीरा ने विवाह क्यों किया। क्या वो मरने से डरती थी? जबकि उसका पद है डायरी लाना, वही लाल लाल है, उसमें ऊपर से जिल्द मोटी सी। मायरी माने माने सपने बरी गोपाल, ये पद है उसका।
मुझे सपने में कृष्ण ने बरा है। राती पीती चुनरी ओढ़ी, मेहंदी हाथ रसाल। काई और को बरूं भावरी, भाने जग जंजाल। राजस्थानी भाषा है। अब मैं किसी और के साथ भावर नहीं डालूंगी, सारा संसार जंजाल है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, करी सगाई हाल। ये पद मीरा ने गाया था। चलो ये लाए हो, ठीक है, शायद इसमें भी हो। एक लाल बाउंड कॉपी और है, वो लाओ, इसमें ढूंढना पड़ेगा। रहन दो, मिल गया। या लेते आओ, शायद एक पद इसमें। भाई जो ड्रामा होगा मान मंदिर में, ठीक है, आ जाओ, मिल गया, मिल गया पद यहीं। आ जाओ आ जाओ। तो ये उसकी प्रतिज्ञा थी। क्या क्यों तोड़ा उसने? भावरी पड़ी है भोजराज के साथ, इसके भी प्रमाण हैं। जो पद हमने गाए थे परसों, सखियों ने कहा है कि बर पायो हिंदुआनी सूरज, अब दिल में कहा धारी। राजा बरजे रानी बरजे, बरजे सब परिवारी। कुंवर पाटवी शोभी बरजे, और सहलियां सारी। ये मीरा के नाम का पद है, मिल गया हमको, यहीं रख लो। तो फिर उसने क्यों विवाह किया? जो मरने से नहीं डरती है, तो वो डर तो नहीं जाएगी। साधारण स्त्री तो है नहीं मीरा, हमारी तो विशेष साक्षात गोपी मानते हैं। हम नहीं मानते, नाभाजी ने लिखा है। साधारण लड़की नहीं है मीरा, मीरा एक साक्षात गोपी है। तो वो ये हमारे मन में विचार आता था, और फिर मीरा ने स्वयं कहा, जब विदाई होने लग गई, डोला पर चढ़ी है ससुराल जाने के लिए भावरी के बाद,
तो माँ ने तमाम मणिमालाएं दिया उसको। तब वो कहती देरी अब माँ को गिरधर लाल, हमारा गिरधर हमको दे दे। प्यारे चरण की आनी करत हों और न दे मणिमाल। मां अनेक मणिमालाएं दे रही थी, बहुत सी मणिमालाएं। उसने कहा अब मत दे हमें। क्यों? मां बोली कि बेटी बड़े घर में जा रही है, नंद होगी, सास होगी, सबको देना पहनाना, तेरी इज्जत बढ़ेगी। तब उसने कहा प्यारे चरण की आनी करत हूं, चरण की सौगंध खा रही हूं। ये शब्द देके कैसे हैं कि क्या मीरा अपने संकल्प से हट सकती है? जिसने श्याम के चरण की सौगंध खाई। मां जब बोली बड़ा लंबा परिवार है राणा सांगा का, तब उत्तर दिया नातो सांगो परिवारो सारो, मुने लगे मनिकाल। सारा परिवार हमको काल जमदूत लगते हैं, सब जमराज के भाई हैं। क्या झूठ बोलेगी मीरा? कहीं भी अगर आ सकती है तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। भगवान ने स्वयं गीता में कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, 15वां अध्याय 3रा श्लोक। देख लो तुम लोग भी। 3रा श्लोक क्या है? पढ़ो। न रूपम मस्ये नथो तथोपलभ्यते, नंतो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। इस संसार का जो रूप दिखाई पड़ रहा है, न ये है न रहेगा। इसलिए असंग शस्त्र, मजबूत शस्त्र लेकर के, दृढ़। थोड़ी देर में शस्त्र टूटता है, फूटता है, आसक्तियां जोर मारती हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। और क्या है? ततः पंच। अच्छा, उसके बाद निकलो भगवान को ढूंढने के लिए। कहीं आसक्ति तुम्हारी है तो गड़बड़ मामला है। अपने आप ईश्वर सहायता देता है। ये हम रोज अनुभव कर रहे हैं। अभी 10-15 दिन पहले ये गई थी मुरली, तो इंटरव्यू वाले ने पुस्तक भी नहीं देखी, इसके कागज भी दे देखे। ऐसा तिरस्कार किया। लेकिन बाहर के लोगों ने कि भरते रहो भरते रहो, घबराओ नहीं। उन लोगों ने कहा था, नीरज ने, तुम्हें फिक्र क्या है? हर बार के 10,000 लगते हैं फीस, और कुछ कागजी में, वो सब ठाकुर जी करते रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है, दाता दे, भंडारी का पेट क्यों फटे, भर दे। भर दिया। उसमें लिखा गया था 1 दिन के लिए हमको वहां प्रवेश मिल जाए। उस फंक्शन में जा रहे हैं सिर्फ 1 दिन के लिए।
तो खैर वीज़ा के बाद इसको भेजा गया कि तू पता लगा 1 घंटा का मिला है कि 1 दिन का मिला है। ये गया, बोले 10 दिन, 10 साल, हमारा 10 महीने निकलता है। इससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता है। तो हमने कहा ये आश्चर्य है। और अब एक नई खबर आई है जो उसको भी नहीं पता है। वहाँ कोई और नीरज अग्रवाल हैं, ये तो हैं अपने पहचान के। वो 10,000 युवकों के नेता हैं। उनका समाचार आया कि हम मुरली जी के स्वागत के लिए खड़े हैं और हमारा यूथ फॉर्म खड़ा है, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग ईसाई बनते जा रहे हैं, यूथ, जवान। हमको ज़रूरत है ऐसे आदमी जो राष्ट्रीयता, हिंदुत्व पर बोले। तो हम लोग स्वागत के लिए खड़े हैं। ये अभी आज की बात है। इसके जाने के बाद ऐसा प्रोग्राम होगा जो अभी तक भया नहीं होगा। तो ये सही संकल्प का चमत्कार है। ये कोई ज्यादा योग्य नहीं है राधिकेश, लेकिन इसकी मूर्खता पर वो वीजा मिल गया। ये नाक छिनकने लग गया। वो लेडी इंटरव्यू ले रही थी और उसने कहा अरे इंटरव्यू है। मतलब ये क्या है, मतलब बदतमीजी। वो समझ गई कि पूरा मूर्ख है और एकदम से 10 साल के दे दिया। इसकी मूर्खता पर रीझ गई। मूर्खता नहीं है, ये 5 साल से साथ में जाता है पंडित जी के और सच्चे भाव से जाता है। एक पाई भी इसने न अपने पास रखा, न इधर दिया, न घर दिया, न मां न बाप। इन्होंने शायद चुरा लिया था कुछ रुपया। क्यों भाई? कितना रुपया? किसने? ईश्वरी जी। कितने रुपए थे? हैं? 5-6 हजार इसने अलग रखे थे कि ये पीछे चलते समय मिलेंगे, और अलग रख दिए थे। तो इसने, श्री जी ने समझा इसने चुरा लिया है 6 हजार अपने बचाने के लिए। तो इसने फटकारा, तो उसने बताया हमने बचाए नहीं थे, ये अलग भूल से रख गया था। इसीलिए इसको भी बिना कहे मिल गया। और संकल्प में सच्चाई होती है तो अवश्य। अब जैसे इन्होंने कहा है राधाकांत ने, हम मर के आएंगे बाबा, ठीक है, वो कहेंगे हमारी गवर्नमेंट फेल हो जाएगी, चुनाव होगा दोबारा, समस्या रखेंगे, लेकिन हम लौटेंगे नहीं, हम मर के आएंगे। जब ऐसा संकल्प है तो निश्चय ही विजय है, क्योंकि भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है।
तो जब मीरा ने कहा कि प्यारे चरण की आनी करत हों और न दे मणिमाली, ना तो सांगो परिवारो सारो मुने लगे मनोकाल। ये सारा परिवार हमको काल के समान लगता है, जमदूत के समान। मीरा के प्रभु गिरधर नागर छबि लग भई निहाल। तो हमारे मन में भी चोरी थी। चोरी ये थी कि जब ऐसा गा रही है, ऐसा कह रही है, और कृष्ण ने विवाह किया सपने में, तो फिर क्यों भोजराज से भावर पड़ी? क्या मीरा दोगली थी? मन बोला कि नहीं, मीरा तो दोगली नहीं हो सकती है, हम तुम हो सकते हैं। मीरा कैसे होगी जिसको नाभाजी ने साक्षात गोपी कहा है? हम तो एक जीव हैं छोटे से, नाभाजी सिद्ध पुरुष हैं, वो कैसे झूठ बोल सकते हैं? मीरा ठना ठन की थी, दोगली नहीं थी। कल उत्तर मिला, हम 12 बजे रात तक फिल्म देखते रहे और उसमें उत्तर मिल गया। कमाल है, फिल्म वाले बड़ा रिसर्च करते हैं। और रात को बहुत देर तक हम नींद नहीं आई, 2 बज गए। सवेरे ये पहुंचे, बोले आपका बीपी चेक करेंगे। हमने कहा ज़्यादा होगा, 150 होगा, क्योंकि हम सोए नहीं रात में। नापा, बोले कुछ नहीं, 124 है। तो फिल्म यो देखे कि क्या इन्होंने दिखाया है, कुछ सच्चाई है क्या इसमें? उसमें दिखाया था कि मीरा की एक बहन थी जिसका नाम था कृष्णा। उसकी सगाई विक्रम कर आया था अजमेर, और बीरमदेव पिता ने कहा कि नहीं, मीरा का संबंध चित्तौड़ में सिसोदियों से होना चाहिए। बेटा बिगड़ जाता है, नहीं, सिसोदियों से हमारा बहुत दिन से बैर है, हमने सगाई वहां किया है अजमेर। पिता समझाता है कि बेटा, हम लोगों में आपसी फूट का फायदा अकबर लेगा, इस समय हम लोगों को एक हो जाना चाहिए। लेकिन भाई नहीं मानता है। हुआ वही, दोनों बारातें एक साथ आ गई, अजमेर की बारात और चित्तौड़ की बारात। ये फिल्म में दिखाया है, दोनों तरफ की बारातें खड़ी हुई हैं। उस समय कृष्णा मर जाती है। अब ये पता नहीं कि खुद मरती है कि पिता ने कहा है? अच्छा, हीरा चाटने से आदमी मर जाता है, तो कृष्णा मर जाती है। ये हमने भी पढ़ा था लेकिन भूल गए थे। कल का फिल्म देखा हमने तो याद आया। और बड़ा अच्छा रोल किया हेमा ने। हमारी श्रद्धा नहीं थी हेमा मालिनी में, और हमने कभी उसको बुलाया नहीं है, न सम्मान दिया।
लेकिन कल उसका रोल देख करके हमारे हृदय में भी सम्मान जग गया। इतना बढ़िया रोल किया है उसने। वो मीरा का रोल करने के पहले यहाँ आई है, ब्रजभूमि है, उसने स्वयं अनुसंधान किया है, तभी उसका ब्रज में प्रेम आया और ब्रज में इलेक्शन में खड़ी भई और जीती। तो वो जब दोनों बारातें आ गई तो दिखाया है बीरम देव के पास अजमेर वाले पहुंचे, हमको लड़की चाहिए। उनको ले जाओ, ले लाश। नहीं, वो मर गई। वो तो बोले जिंदा हो या मुर्दा हो हम लेके जाएंगे लड़की को। अगर मर गई तो इसका संस्कार वहां होगा अजमेर में, चित्तौड़ में नहीं होगा। राजपूतानी शान है, अड़ गए। बिना लिए हमारी सेना वापस नहीं जाएगी। तब उस समय समझाते हैं, बेटी सारा राजस्थान राजपूत मर जाएगा, तू चली जा। तो इस स्थिति में मीरा ने ब्याह किया है, देश की, समाज की, जात की रक्षा के लिए। ये बात हमको कल पता पड़ा। और ये दो पद हम जो गाते थे, इन दो पदों को गाने से हमको जो शंका हुई थी दूर हो गई कि समाज के और देश की रक्षा के लिए भी मीरा ने ये नाटक रचा। वो चली गई वहां, न जाती तो सब मर जाते। परहित के लिए उसने विवाह किया, न कि जैसे और लड़कियां होती हैं भोग वासना के लिए ब्याह करती हैं। हाँ, चित्तौड़ आज कृष्णाद के लिए दोनों की आई थी, दोनों आई थी। एक को लाश दे दिया, एक को जिंदा दे दिया। तुम लाश ले जाओ, तुम जीवित ले जाओ। ये किसी ने नहीं लिखा पुस्तकों में, भक्तमाल वगैरह छाप दिया लोगों ने। तो ये इसको कहते हैं भक्त, जो परहित के लिए सब काम करता है। परहित के लिए उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिया। बड़ा सुंदर दिखाया है। पूरी पिक्चर ऐसी अच्छी थी कि हम रात जगते रहे 1:30-2 बजे तक। और धर्म अदालत में मुकदमा जाता है, बड़ा अच्छा ड्रामेटिक दिखाया है। हमने कहा था वो पिक्चर सबको दिखाओ भाई। बोले एक निश्चित समय कर लीजिए, सब बैठ जाएं तो दिखाएंगे। इस ब्याह के पीछे त्याग है मीरा का। मीरा ने ब्याह किया परहित के लिए, देश की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। भीष्म पितामह के प्रतिज्ञा से आगे चली गई। भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था कि मैं इस सिंहासन का रक्षा करूंगा,
उसके पीछे उन्होंने सब छोड़ दिया पांडवों को, और विदुर ने नहीं छोड़ा, इसलिए विदुर भीष्म से आगे चले गए। विदुर ने कौरवों को छोड़ दिया, लेकिन भक्तों को नहीं छोड़ा। भगवान विदुर के यहाँ बिना बुलाए गए, वो सम्मान किया जो आज तक किसी के नहीं किया। ये इसलिए सुना रहे हैं कि अभी परसों नरसों कह रहे थे हमसे राधाकांत कि इसमें जितनी लड़कियां चल रही हैं चल नहीं पाएंगी, ये जवान होंगी, बड़ी होंगी, तो इसमें बहुत सी चली जाएंगी, ब्याह करेंगी। हमने कहा ये बात गलत है। जिसको प्रभु रखेगा वो अवश्य रहेगी। माया कोई शक्ति नहीं, भगवान से माया बड़ी कैसे हो जाएगी। अब इसको पकड़ के ले गए थे श्याम श्री को घर वाले, यहां वालों ने निंदा किया, साधुओं ने, इसको ले जाओ, सहयोग दिया। और हमारे मंदिर वालों ने सहयोग किया। इससे चिढ़ते थे लोग, ये माधुरी के पास रहती थी। यहाँ की लड़कियों ने उनको सहयोग किया, इसके घर वालों का। इसको पकड़ के ले गए। वहां 1 घंटा नाचती थी किवाड़ बंद करके। ऐसा विधान बन गया कि वो खुद आए इनको ले करके और फिर ले गए। फिर स्टेशन पर सो गए तो स्टेशन से उठ के भाग आई और वहाँ रात में पहुंची मथुरा। मथुरा से गिरिराज जी, वहाँ कुछ लोग पीछे लग गए बदमाश, लेकिन रक्षा किया भगवान ने और फिर आ गई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उसको रोकने वाला संसार में कोई नहीं है। मीरा ने गाया है, तेरे कोई ना है रोकनहार, मगन है मीरा चली। जो लड़की दोगली है या लड़का दोगला है या हम लोग साधु दोगले हैं, तो वो उसकी जिम्मेदारी भगवान की नहीं है। अनन्य हो जाओगे। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। उसकी अवश्य रक्षा भगवान करता है। इसीलिए कोई नई लड़की आती है, अब जैसे ये हरगीता आई, नई बच्ची थी, हमने कहा इसको माधुरी के पास कर दो। क्योंकि इसके विचारों में दृढ़ता है, इसके साथ जो रहेगी दृढ़ हो जाएगी। तो हरगीता भी दृढ़ बन गई है। इसका पिता लेने आया, हमारे सप्ताह है, साधु है इसका पिता, हताना में रहता है। सप्ताह में नहीं गई, बोले नहीं जाऊंगी। पिता इसको नहीं हिला पाया। जो अनन्य है उसको संसार में कोई नहीं रोकने वाला। और जिन लड़कियों में अनन्यता नहीं है, गाड़ी में घूमना है, मोटर घूमना है, कथा कहना है, वो घूमो।
जो अनन्य है उसको कभी भी कमी नहीं होगी। लोग कहते हैं क्या खाएंगी क्या पिएंगी, ये नास्तिक लोग कहते हैं, योग क्षेम भगवान धारण करते हैं। केवल जरूरत है अनन्यता की। यही बात नरसिंह जी ने, हमने जो पद सुनाया था, उत्तर दिया था, लोग पड़ोसी पूछे नामा, किन यह छान छवाई। ये छान किसने छाई है? तोते अधिक मौजूरी दई हैं, दई हों बेगई दे बताई। तुझसे ज्यादा मजूरी हम उसको देंगे। तो नामदेव जी बोलते, बैठिया प्रीति मजूरी मांगे। बैठिया माने मजदूर, जो बैठ करके छान बनाता है, वो प्रेम की मजूरी मांगता है। जो को छान छवावे, उसको कोई भी नौकर बना लो, लेकिन कैसा प्रेम, भाई बंधु सगे सो तो रहे। बैठिया आप ही आवे, अपने आप आएगा। कल इसी बात को हमने रात को कहा था गाते समय। हर आदमी काल को जी सकता है। न करिचिन मत परा शांतुरूपे नंक्षन्ति। तीसरा स्कंद 25वां अध्याय और 38। जिनका मैं ही सब कुछ हूं, ये शाम हम प्रियात्मा सुतश्च। बेटा भी मैं हूं, सखा भी मैं हूं, गुरु भी मैं हूं। संसार के सब संबंध खत्म हो गए। मीरा के भी माँ थी, मेरे के भी पिता थे, तात मात भ्रात बंधु, लेकिन आप उन्होंने कोई, मेरी उनकी ममता नहीं थी उसकी इसमें। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। और तुमको आसक्ति है नाम की, प्रसिद्धि की, कथा कहने की, तो नहीं, तो ये सब चमत्कार नहीं होगा। लड्डू पूड़ी खाओ जैसे हम लोगों को, साधुओं को रहती है, अच्छा भोजन, अच्छी सुविधा, अच्छा ऐश्वर्य, वैसे लड़कियों को भी रहती है। सबको रहती है, जीव मात्र को, लड़का हो लड़की हो। बैठिए आप आवे। देख रहा,
जूठे फल शबरी के खाए, बड़ी भारी बेइज्जती भई। दंडकारण्य के सब ऋषि भगवान ने बुलाए, वो नहीं गए वहां। जूठे फल शबरी, एक नीच जात की भीलनी, उसके जूठे फल खाए। ऋषि स्थान बिसरावे, ऋषियों को भूल गए। कितना भी तपस्वी है, कितना भी कोई कुछ है, कुछ नहीं। कर्मकांडी यज्ञ कर रहे हैं ऋषि लोग। एक पद में नामदेव जी ने सब बता दिया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खावे। दुर्योधन को छोड़ा क्यों? विदुर किसी अनन्यता नहीं थी, न भीष्म में थी, धर्माचार्य थे, ठीक थे, न द्रोणाचार्य में, न कृपाचार्य में। सबको छोड़ दिया भगवान ने, विदुर के घर गए। कंचन छान पद्म पट दीने, प्रीति की गांठ जुराई। गोविंद के गुण भने नाम देव, जिन यह छान छबाई। अनन्यता माने केवल भगवान। इंद्रियों के लोलुप हैं तो हम अनन्य नहीं हैं। शरीर के लोभी हैं, सुख के, तो हम अनन्य नहीं हैं। अनन्य आश्रय माने क्या होता है? देह के धर्म नहीं व्यापे। देखो 11वां स्कंद, दूसरा अध्याय। हमसे लोग कहते हैं आप बड़े ऊंचे महात्मा हैं। हमने कहा झूठ बात है। अभी हमारे में भक्ति की एक पूंछ भी नहीं है। देहेंद्रिय प्राण मनोधियाम यो, जन्माप्याक्षुत भय तर्ष कृच्छ्रयी। संसार धर्मैर अभिमुह्यमाना, स्मृत्या हरेर भागवत प्रधाना। क्या संख्या है? 49। देह का धर्म ने व्यापे, इंद्रियों का धर्म न व्यापे, मन का धर्म न व्यापे, बुद्धि का धर्म न व्यापे। क्या है देह का धर्म? जन्म मृत्यु। इंद्रियों का धर्म क्या है? अप्यय, घटना बढ़ना, आंख से कम दिखना, इंद्रियों में कष्ट हो गया। प्राण का धर्म क्या है? भूख प्यास। देहेंद्रिय प्राण शुद्ध, भूख प्यास। मन का धर्म क्या है? भय। भय भी न लगे जिसको। अभी हमको लगता है, हम कैसे मान ले हम भक्त हैं। तर्ष, तृषा, प्यास, ऐषणा, बस बस वो कभी नहीं। ठीक है। तृषा, प्यास, ऐषणा बुद्धि का है। 3 तरह की प्यास होती है। सुत, वित, लोक, ईषणा, तीनी। सुत माने बेटा बेटी या बहू, वित्त माने पैसा, लोक माने संसार में प्रतिष्ठा। ये 3 ऐषणाएं होती हैं।
अब जैसे बहुत से लोग कथा कहना चाहते हैं नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, लोक तृष्णा है। हमारा प्रचार हो, हमारा नाम हो, इस प्यास के रखने से भगवान दूर चले जाते हैं। प्यास बुझती नहीं है। छूटी त्रिविध ऐषणा गाढ़ी, क्या संख्या है भाई चौपाई? तीन तरह की ऐषणाएं जब छूट जाती हैं तब लालसा भगवान के मिलने की जागती है। ठीक है, लो। प्यास बढ़ाओगे बढ़ेगी, घटाओगे घटेगी। होता क्या है, महंत जी के पास कार है तो चेला भी सोच देगा गुरु जी के पास कार है तो हमारे पास भी आ जाए। देखने से ऐशनाएं बढ़ती हैं। इसीलिए आसक्ति कहाँ करनी चाहिए, प्रहलाद जी ने कहा है। ऐसे बाबा जी, ऐसे गुरु जी में नहीं जो गाड़ी वाला है। 5वां स्कंद 18वां अध्याय है, देखना संख्या मागार। 10 साफ मना कर दिया भगवान के भक्तों ने, प्रहलाद जी ने। मां मने आसक्ति न रहे, अगार मने मकान, दारा मने स्त्री, आत्मज मने बेटा, वित्त में पैसा, बंधुषु बहुवचन है परिवार। कहीं आसक्ति न रहे। संग मने आसक्ति, संगो यदित स्यात्। आसक्ति रहे तो भगवत प्रिय मने भगवान के भक्तों में। कैसा भक्ता? बहुत से भक्त घूम रहे हैं, लड़ुआ दास, पेड़ा दास हैं भक्त। ऐसा भक्त जो प्राण वृत्ति से संतुष्ट है। इसलिए खाता है कि जीता रहे, इसलिए नहीं कि लाओ आज बढ़िया पिस्ता की खीर बनाओ, छाने घोटे। प्राण वृत्ति से संतुष्ट रहे। पहनने का, ओढ़ने का कपड़ा उतना ही है जितने में जीवन निर्वाह हो जाए। इन्हीं के 10 तरह की शॉल है, 10 तरह का टोपा है, 10 तरह की धोती है। नहीं, इससे तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, भक्ति नष्ट हो जाएगी। ये इन लोगों को भी सोचना है। बराबर उठना है तो खतरा आ गया है सामने बहुत बड़ा। क्योंकि वहां लोग
सम्मान के लिए तैयार हैं खड़े। और जिस समय सम्मान मिलेगा इतना बड़ा, उस समय हमारे बाबा कहते थे कि केवल हनुमान बन जाए तो माया को जीतेगा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, अरण्य कांड में शुरू में ही आता है प्रश्न, नहीं सुंदर कांड में शायद है, तासु दुगुन कवि रूप दिखावा, सुंदर कांड में होगा। हैं? दो खतरा है इन लोगों के सामने। जोजन भरते ही बदन बसारा, एक जोजन का रूप बनाया। हनुमान जी ने उसे दूना विस्तार कर दिया, 2 जोजन। 16 जोजन का रूप बनाया सुरसा ने, हनुमान जी 32 जोजन हो गए। 1 योजन में 4 कोस होता है। चार कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 12 किलोमीटर। 32 में 12 का गुणा करो, कितना होता है? 374। 374 किलोमीटर के हनुमान जी ने रूप बनाया। फिर 100 योजन का उसने रूप बनाया, 400 कोस। अरे 12 चौक 48, 48 4800 किलोमीटर का। तो इतना छोटा रूप बनाया, मच्छर से भी कम, कि उस सिकोड़ने में भी टाइम लगेगा। बदन पैठ पुन बाहर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा। ऐसे ही हमारे बाबा कहते थे, लो कि साधु लोग माया में क्यों फंसते हैं। पहले माया ने 500 रुपए का नोट का रूप बनाया तो लालच आ गया। फिर छोड़ दिया मान लो तुमने, तो 1000 का नोट बन गई माया, वो भी छोड़ दिया तो 10,000 का रूप बना लिया माया ने। तुम जितना छोड़ोगे उतना ही माया दुगना रूप बना लेगी, और एक दिन खाई जाती है माया, छोड़ती नहीं है। समझी कि नहीं? क्या कह रहे हैं? वो जस जस में सब आ गया भाई। 32 को 64 कर लो, 64 को 100। अब पहाड़ा थोड़ी लिखने बैठे हैं गुसाई जी, हैं? आज हम कहना चाहते थे, भक्त का अहम, भक्त त्याग करता है तो उसका अहम नहीं रखना चाहिए। ये प्रसंग रह गया, कल याद दिला देंगे, कल कह देंगे। हैं?
हाँ, मीरा का प्रसंग चल रहा है, तो मीरा का वही प्रसंग सवेरे से चल रहा है वहाँ। मीरा का, मीरा की शंका हमको भी आज दूर हुई फिल्म देखने से। राधे किशोर।